तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 8 की बायोलॉजी चैप्टर और चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। इसके बारे में हम लोग डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो आइए क्लास 8 से रिलेटेड सेल चैप्टर को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सेल के बारे में विस्तार से जानने से पहले हम सेल से रिलेटेड उस महान वैज्ञानिक के बारे में भी जान लेते हैं जिनका नाम रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले सेल खोज की थी। सेल खोज करने का श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है। इन्होंने 1665 में माइक्रोस्कोप की सहायता से इसकी जानकारी इकट्ठा की। तो आइए हम लोग रॉबर्ट हुक के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करते हैं। रॉबर्ट हुक का जन्म 1635 ईस्वी को इंग्लैंड के लंदन शहर में हुआ था। 1665 में इन्होंने शेल का पता लगाया और उसे एक नाम दिया। कहा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने पहली बार दुनिया के सामने माइक्रोस्कोपिक चित्र को सामने लाया और इस चित्र को लाने के लिए इन्होंने स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का सहारा लिया और इसी के साथ पूरी दुनिया को माइक्रोस्कोपिक चित्र इन्होंने दी। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि शेल क्या है। तो शेल को हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल्स आर टाइनी लिविंग स्ट्रक्चर्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। मतलब ये हुआ कि सेल अत्यंत छोटा सजीव रूप है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि सेल इतने छोटे होते हैं कि हम उसे अपनी आंखों से देख पाने में समर्थ नहीं होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि सेल को अगर हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं तो किसके माध्यम से हम सेल को देख सकते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स वी कैन सी सेल्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की सहायता से हम सेल को देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक माइक्रोस्कोप को दिखाया है। माइक्रोस्कोप कई प्रकार के हो सकते हैं, उनकी डिज़ाइंस अलग अलग हो सकती है और आज के डेट में बहुत सारे आधुनिक माइक्रोस्कोप आए हुए हैं, लेकिन शुरुआती दौर में भी माइक्रोस्कोप से ही सेल को देखा गया था क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि आप इसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते। यहाँ पर आप एक माइक्रोस्कोप को देख सकते हैं। इस माइक्रोस्कोप को इसलिए मैं देखने के लिए कह रहा हूँ कि देखिए इसमें कितने सारे अलग अलग पार्ट्स हैं। एडजस्टमेंट नॉब्स, आई पीसेस, ट्यूब, आर्म, ऑब्जेक्टिव्स, स्टेज क्लिप, इल्यूमिनेशन, बेस। तो एक माइक्रोस्कोप का निर्माण में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं और सभी पार्ट्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जो कि आप आगे इसके बारे में जानेंगे कि एक माइक्रोस्कोप का किस किस तरह का कार्य किन किन पार्ट्स के माध्यम से किया जाता है। तो चलिए और आगे जानते हैं हम लोग स्पेशली सेल के बारे में। अब आगे जो हमारा चैप्टर है टॉपिक का वो ये है सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1838 में थियोडर शॉमन और मैथियाज जैकब स्लेडियन ने सेल्स के कुछ बेसिक फैक्ट बताए, यानी सेलों के बारे में कुछ बताया कि सेल के बारे के सेल की क्या विशेषता होती है, जिसे सेल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यानी सेल थ्योरी में हम सेल की विशेषताओं के बारे में जानते हैं, जिसे 1838 में दो वैज्ञानिकों ने इसको बताया। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि सेल थ्योरी में क्या क्या बेसिक फैक्ट बताए गए हैं। तो यहाँ याद रखिएगा सेल थ्योरी का कब इसका प्रतिपादन हुआ और सेल थ्योरी की विशेषताएं क्या है, आइए जानते हैं। सेल थ्योरी की बेसिक फैक्ट जो है वो ये है। पहला पॉइंट कहता है कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी जितने सारे लिविंग हैं वो सभी सेलों से बने हैं। दूसरा है कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स आर सिमिलर बट द सेल्स आर डिफर इन साइज, शेप एंड फंक्शन। यानी जितने सारे सेल्स होते हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो लगभग समान होता है, लेकिन सेलों की साइज, शेप और उनका फंक्शन अलग अलग होता है। यानी उनका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा होता है लेकिन
साइज, शेप और फंक्शन अलग अलग होता है। तीसरी पॉइंट कहती है कि ओल्ड सेल्स डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स, यानी जो पुराने सेल्स होते हैं वो नए सेलों में फॉर्म हो जाते हैं, यानी जो पुराने सेल होते हैं वो नए सेलों में डिवाइड हो जाते हैं, नए सेलों में वो डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि नए सेल के रूप में वो बन जाते हैं। तो इस प्रकार से सेल थ्योरी के अंतर्गत में हमने 3 इम्पॉर्टेंट बातों को लिया और ये 3 बातें आपको भी अपने दिमाग में डालनी चाहिए। तो आपने सेल के बारे में जाना और अब हम लोग ये जानते हैं कि सेलों के आधार पर सजीव कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला कहलाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा कहलाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दोनों के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो सेल के आधार पर हमने क्या किया, 2 भागों में बांटा लिविंग बींग्स को, लिया लिविंग ऑर्गेनिज्म को। पहला था हमारा यूनिसेलुलर और दूसरा हमारा मल्टी सेलुलर। तो आइए एक एक के बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं हम लोग क्या है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, यानी वैसा सजीव संगठन जिसका निर्माण सिंगल सेल से हुआ हो, यानी जिनके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल हो, एक सेल से जिनका बॉडी बना हो, उसे हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें छोटे छोटे आते हैं ये ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, बैक्टीरिया, ये सब को हम लोग मानते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये सिंगल सेल एनिमल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इनका पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वह एक सेल से बना होता है, इसलिए हम इनको यूनिसेलुलर मानते हैं। अब हम लोग आगे जानते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं हम लोग। क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? तो इसको जानिए कि यह एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका बॉडी स्ट्रक्चर में एक से अधिक सेल होता है, यानी मोर देन 1 सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के प्लांट यानी पेड़ पौधे और सभी प्रकार के जानवर इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में जान गए। नीचे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक हाईलाइट किया जा रहा है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके सामने नए नए वीडियोस लाते रहें। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने वाला बटन जो सब्सक्राइब वाला बटन है आप उसे ज़रूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए मल्टी सेलुलर के बारे में आगे बढ़ते हैं और अन्य के बारे में जानते हैं। यहाँ पर मैंने 2 सवाल लिए हैं जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ टिश्यू, टिश्यू किसे कहते हैं? तो सेलों का परफॉर्मिंग जो कि एक सिमिलर फंक्शन हो सभी का, यानी कि एक ही प्रकार का फंक्शन हो एक समूह के रूप में, तो उस सेलों के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। वहीं दूसरा सवाल मैंने लिया है व्हाट इज़ एन ऑर्गन। तो द ग्रुप ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू के समूह को हम लोग ऑर्गन कहते हैं। और इसको जानने के लिए हम आगे एक चार्ट भी बनाए हुए हैं, उस चार्ट के माध्यम से आप इसको बेहतर तरीके से जान सकते हैं। देखिए हमारा जो चार्ट है वो क्या कह रहा है। यह चार्ट आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको समझना है कि जब सेल और सेल का मिक्सिंग होता है तो टिश्यू बनते हैं, ठीक है। सेल प्लस सेल इक्वल टू टिश्यू। वहीं टिश्यू प्लस टिश्यू यानी टिश्यू और टिश्यू के संगठन, अलग अलग टिश्यूओं के संगठन से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन टू ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनता है। और अगर हम ऑर्गन सिस्टम प्लस ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो ऑर्गेनिज्म बनता है, जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स, ऑल टाइप ऑफ ये जो लिविंग है उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से यह चार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ मैंने अगला जो टॉपिक है वो ये है कि क्या सेल की शेप्स होती हैं, और होती हैं तो कैसी होती है। तो देखिए सेल की जो शेप होती है कैसी होती है वो तो मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि सेलों की अलग अलग शेप्स होती है, अलग अलग सेल्स की अलग अलग शेप्स होती है।
एक जैसी सेल्स की शेप नहीं होती है। दूसरी बात है कि शेलों की शेप और उसकी जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। तो आइए देखते हैं हम अगले टॉपिक में कि सेलों की जो साइजेस होते हैं ये वो कैसी होती है। यहाँ पर आप शेप्स ऑफ द सेल को देख सकते हैं। सेल का आकार सबसे पहला पॉइंट कहता है कि सेल जो होते हैं वो राउंड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, लॉन्ग हो सकते हैं, पॉइंटेड हो सकते हैं और ब्रांच्ड हो सकते हैं। अमीबा के बारे में जो जहाँ तक बात है तो अमीबा का अपना कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है उसके शेल की। और जो WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी भी अपनी कोई डिफिनिट शेप नहीं होती है। और सेम जो रेड ब्लड सेल होते हैं RBC वो राउंड होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, यू शुड रिमेंबर इट। और यहाँ पर मैंने साइज ऑफ द सेल के बारे में बताया है, अलग अलग सेलों की क्या साइज होती है, आप इसको बिल्कुल याद रख लीजिए। रेड ब्लड सेल जो होता है वो 6 से 8 माइक्रोन्स के आसपास होता है। किडनी और लीवर का जो सेल्स होता है वो 25 to 30 माइक्रोन्स के बराबर होता है। ऑस्ट्रिच की सेल 17 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। नर्व सेल जो होता है वो मोर देन 1 मीटर होता है। बैक्टीरिया की जो सेल्स होती है वो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोन्स के बराबर होती है। तो यहाँ तक हमने लिया सेल के बारे में। चूँकि वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बांटा है। सेल टॉपिक को मैंने 2 भागों में बांटा है। पहले भाग में हमने आपको यहाँ तक बताया और इसका जल्द ही हम दूसरा भाग लेकर आपके सामने आएंगे। इस भाग से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको आगे दे रहा हूँ, आप उसे बनाने की कोशिश। क्या आप इन सवालों का जवाब अब खुद से दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ये सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे। अगर आप इन सवालों का जवाब खुद से बना सकते हैं मेरी इस वीडियो को देखकर तो डेफिनेटली आपको खुद से बनाना चाहिए। आगे की वीडियो के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द हम इसका दूसरा पार्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।